ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरहन्तो मंगलं कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम् आचार्याः पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम् साधवो मम मंगलम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती माता। चलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिकृति परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। अहिंसामय विश्व धर्म की। अभ्यात्माओं, कक्षा का शुभारंभ हो रहा है। आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय करने के लिए आप सब तैयार हुए हैं। अर्थात जैन शासन जो कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ है, उस कर्म सिद्धांत की व्यवस्था संक्षेप में और सरलता से समझने के लिए सबसे पहले कर्म कैसे आते हैं, इसी बात को बतलाने वाला ये ग्रंथ है आश्रव त्रिभंगी। निरंतर 5 जून से इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ। इसका ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि मैं समझती हूँ कि जरूर आपने जरूर चिंतन कर लिया होगा कि हमें अशुभ कर्मों के आश्रव से बचना है और शुभ का आश्रव अपनी आत्मा में करना है। क्योंकि आज पंचम काल है। पंचम काल में अशुभ और शुभ दोनों से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि शुद्धोपयोग आत्मा के अंदर किसी को हो नहीं सकता। आज उत्तम संगणन नहीं है। काल भी विषम काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है। तो ऐसे में हमें असुहादो विणवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम, अर्थात अशुभ कार्यों से विरक्त होना है और शुभ में प्रवृत्ति करना है। यही चारित्र का प्रथम स्वरूप है। उसे चाहे पाप के संपूर्ण रूप से त्याग करने रूप सकल महाव्रत हों और चाहे पाप के एक देश त्याग करने रूप विकल चारित्र देश संयम के रूप में पालन किया जाए, लेकिन यही सम्यक चारित्र की व्यवस्था होती है। आप जान रहे हैं आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के अंदर मार्गणाओं में आश्रव का प्रकरण। एक प्रश्न आया है, औदारिक का योग और औदारिक मिश्र का योग में क्या अंतर है। औदारिक का योग मतलब मनुष्य और तिर्यंचों की जो वर्तमान में शरीर होता है, वह औदारिक शरीर कहलाता है। और उस औदारिक शरीर के निमित्त से जो योग होते हैं वह औदारिक का योग है, मतलब वर्तमान में अपने औदारिक का योग है। और मिश्र का योग मरण अवस्था में यानी विग्रह गति में होता है। जब ये जीव एक गति से दूसरी गति में जा रहा होता है, उस समय मिश्र का योग होता है। तो औदारिक शरीर को प्राप्त करने से पहले औदारिक मिश्र का योग भी रहता है। तो अब आपको मैं विषय की ओर ले चलती हूँ और मंगलाचरण से मार्गणा प्रकरण में आश्रव चल रहा है। तो पहले मंगलाचरण करेंगे। विजित चौघाई कम में केवल नाणेण नाद सयालथे वीर जिणे वंदिता जहा कमम अग्णा सवम ओछे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनेंद्र भगवान का धर्म जितेंद्रियता पर आधारित है
और उन घातिया कर्मों को जिनके कारण ये जीव संसार में अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है, ऐसे घातिया कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इन 4 घातिया कर्मों का जिन्होंने सर्वप्रथम नाश किया, अरहंत अवस्था प्राप्त की और केवल ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पदार्थों को जानकर 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्यों का वर्णन किया, ऐसे भगवान महावीर को नमन करके और इस आश्रव त्रिभंगी को कहने का पुरुषार्थ प्रयत्न किया आचार्य श्री श्रुत मुनि ने। मार्गणाएं 14 होती हैं जिनके अंदर जीवों की खोज की जाती है। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ये सब 14 मार्गणाएं हैं। उन 14 मार्गणाओं में अब जीव की खोज प्रारंभ हो गई है। कुछ विशेष बातें जो प्रारंभ में बताई थी वो हमने आपको नोट करा दिया कि जैसे पर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र और कार्माण का योग ये नहीं रहते हैं और फिर उसके अनुसार इनसे बचे हुए बाकी आश्रव अपने अपने गुण स्थान के अनुसार कहे जाते हैं। तो सबसे पहले मार्गणा जब शुरू हुई तो गति मार्गणा, गति मार्गणा में 4 गतियां हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो नरक गति में 4 गतियों में से नरक गति में पहले आए। तो कल मैंने आपको नरक गति की रचना का शुभारंभ कराया था और उसके अंदर ये प्रकरण आया कि प्रथम नरक के अंदर मतलब नरक गति में 4 ही गुण स्थान होते हैं। ये बात आपको जानना, चाहे पहले नरक से लेकर 7वें नरक तक की पूरी व्यवस्था में अधिक से अधिक गुण स्थान होंगे तो 4 गुण स्थान होंगे, मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र और अविरत सम्यक दृष्टि नाम के 4 गुण स्थान होते हैं। प्रथम गुण स्थान में आश्रव, अनाश्रव और आश्रव व्यवस्था, यानी कि प्रथम नरक में पहले आप जान ले प्रथम नरक के 4 गुण स्थान में, तो प्रथम नरक में 4 गुण स्थान हुए। तो अब जानना है पहले आपको कि इसमें 51 आश्रव हैं। 51 आश्रव का मतलब 57 में से 6 निकल गए। 6 कौन से निकले हैं? कल हमने आपको बताया था औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र यानी औदारिक द्विक, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग यानी आहारक द्विक, और इसमें स्त्री वेद और पुरुष वेद ये निकल गए। तो क्योंकि नारकी सभी नपुंसक ही होते हैं, उसमें कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता, इसलिए अब ये 6 आश्रव छोड़ करके और 51 का आश्रव होता है। अब 51 एक बार गिन लो ताकि आपको पूरा पूरा याद रह जाए। माने 5 मिथ्यात्व और उसके बाद 12 अविरति और 25 कसाय में से 2 इधर आश्रव में 2 इधर निकल गई, स्त्री वेद पुरुष वेद जो नहीं होते हैं तो ये निकल गए। और क्या निकल गए? 4 योग निकल गए, आहारक द्विक और औदारिक द्विक। तो अब शेष बचे जो 51 आश्रव हैं ये वाले, तो इन 51 आश्रवों में से ही जोड़ना घटाना लगाना है, यानी इन्हीं में से आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति को जानना है। तो प्रथम नरक के प्रथम गुण स्थान में आप लीजिएगा तो 51 का आश्रव और अनाश्रव किसी का नहीं, और आश्रव विच्छुत्ति 5 की, यानी 5 मिथ्यात्व यहाँ निकल गए। अब सासाधन गुण स्थान में आइए, क्योंकि कल हम इस प्रकरण को ले चुके हैं इसलिए रिवीजन में ज़्यादा समय नहीं लगाना है। दूसरे गुण स्थान में कितने हुए? 44 का आश्रव। क्यों? 51 में से 5 गए तो बचे 46, लेकिन इसमें वैक्रियक मिश्र और कार्माण यहाँ पर निकल गए तो 44 का आश्रव रहा। और अनाश्रव कितने का? 7 का। जो 5 पहले में विच्छुत्ति हुई थी वो 5 यहाँ आनी चाहिए थी आश्रव में, लेकिन 2 अनाश्रव में यहाँ मिला दी गई वैक्रियक मिश्र और कार्माण, आश्रव में से घट गई और अनाश्रव में यहाँ मिल गई। तो 7 का अनाश्रव है और आश्रव विच्छुत्ति 2।
4 की, यानी कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ निकल गया। अब ये पूरा विषय समझ में आ गया ना। ये दूसरे गुण स्थान का हो गया, कौन से नरक में? पहले नरक में। अब तृतीय गुण स्थान में आइए, यहाँ पर 40 का आश्रव है, यानी 44 ऊपर थे और 4 की विच्छुत्ति हो गई, तो अब 44 में से 4 निकल गए, शेष बचे 40। तो 40 का आश्रव, क्योंकि अनंतानुबंधी की चारों प्रकृतियां कम हो गई तो 40 का आश्रव है। और अनाश्रव 11 का, 11 में अब गिनती करिए, 5 मिथ्यात्व के, 4 अनंतानुबंधी, तो 5 और 4 9। अब इसमें कारमांड का योग और वैकृत मिश्र का योग ये और मिल गया, तो 11 का अनाश्रव हो गया और आश्रव विच्छुत्ति इसमें किसी के नहीं, शून्य। ये 3 गुण स्थान तक का चार्ट हुआ। अब आइए चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान में 42 का आश्रव है। पहले विशेष बात में बताया था कि अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में नारकियों के कारमांड का योग और वैकृत मिश्र का योग होते हैं। तो यहाँ 40 में से जो 40 का आश्रव ऊपर था उसमें 2 और मिला दिए, वो अनाश्रव वाले यहाँ आश्रव में आ गए, तो 42 का आश्रव हो गया, यानी कि कारमांड का योग और वैकृत मिश्र का योग 2 यहाँ पर मिल गए। अर्थात चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कोई सम्यक दृष्टि मरण करेगा, यानी कि 4 ही गुण स्थान होते हैं, तो जब सम्यक दर्शन के साथ में मरण करेंगे तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती रहेंगे क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ, और अगर क्षयोपम सम्यक दर्शन है तो मरते समय उनका मिथ्यात्व हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ योग के बारे में जानना है कि उनके कारमांड का योग और वैकृत मिश्र का योग मरण यहाँ से चूंकि होगा तो इनके यहाँ पर मिल गए, इसलिए आश्रव में 42 का आश्रव हो गया। अब अनाश्रव में 9, जो ऊपर 11 का अनाश्रव था तो उसमें से 2 आश्रव में चले गई, वही वैकृत मिश्र का योग और कारमांड का योग, तो 9 का अनाश्रव रहा। 9 का अनाश्रव में भी गिनती कर लीजिए, 4 अनंतानुबंधी की और 5 मिथ्यात्व की। 5 और 4 9 का अनाश्रव हो गया, और विच्छुत्ति कितने की है? 8 की। अप्रत्याख्यानावरण की 4 कषाय और 1 त्रसबद्ध, 1 वैकृत द्विक, वैकृत द्विक माने वैकृत का योग, वैकृत मिश्र का योग और कारमांड का योग, ये 8। यानी कि जब 4 ही गुण स्थान होते हैं, चौथे से 5वां तो होगा नहीं, तो 5वें गुण स्थान में इनके अनाश्रव की कोई बात ही नहीं है नरक में। लेकिन चूंकि चौथे गुण स्थान के अंत, चौथे गुण स्थान तक तो रहेंगे और उसके अंत में इनकी विच्छुत्ति को यहाँ गुणस्थान की दृष्टि से, नरक पर्याय की दृष्टि से आप आगे की मत सोचिए कि इनको, जिनको 5वें गुण स्थान में जाना है उनको इनका अनाश्रव हो जाएगा। तो हुआ प्रथम नरक की बात। प्रथम नरक के अंदर 4 गुण स्थानों की आपने पूरी अच्छी व्यवस्था जान ली, और ये भी आपको बताया गया कि कोई सम्यक दृष्टि जीव जिसने पहले नरक की आयु बांधी है तो वो पहले नरक में ही जाएगा, द्वितीय आदि नरकों में वो नहीं जा सकता। अब द्वितीय नरक से लेकर के और 7वें नरक तक की व्यवस्था को आप जानना, तो इसमें आश्रव तो 51 ही है, यानी 6 निकल गए। आप फिर से बताइएगा 6 कौन से निकल गए? 6 कौन से निकल गए? आहारक और आहारक में, यानी आहारक द्विक निकल गए, औदारिक द्विक निकल गए, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, और स्त्री वेद और पुरुष वेद, ये 6 तो निकले ही समझ लो। 57 में से 6 निकल गए, 51 का ही आश्रव। ये नहीं है कि इनका 6 का अनाश्रव आप कह लेंगे, अनाश्रव कहेंगे तो फिर कहीं पर ये उदय में आ जाएंगे, कहीं इनकी विच्छुत्ति होने लगेगी। तो कुल मिलाकर के 57 आश्रव में से नरक के अंदर इन 6 को हटा दिया गया है, और जितना भी जोड़ घटाना है, आश्रव अनाश्रव आश्रव विच्छुत्ति करनी है, केवल 51 में से ही करना है। ये बात बिल्कुल दृढ़ श्रद्धान के रूप में रखना। तो द्वितीय से लेकर 5वें 7वें नरक तक व्यवस्था को अब समझना है। तो पहला गुण स्थान लेते हैं, इसमें भी गुण स्थान 4 ही रहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, क्योंकि नरक में और देवगति में 4 गुण स्थान से ज़्यादा होते ही नहीं है। तो 51 का आश्रव है। पहले गुण स्थान में
51 का आश्रव और अनाश्रव किसी का भी नहीं, और विच्छुत्ति 7 की हो गई। 7 की यहाँ कौन सी विच्छुत्ति हुई है? हाँ, 5 मिथ्यात्व, 1 कर्मांड का योग और 1 वैक्रियक मिश्र का योग, इन 7 की विच्छुत्ति हो गई। पहले नरक के अंदर जो विच्छुत्ति हुई थी 5 की विच्छुत्ति हुई थी पहले गुण स्थान में, लेकिन यहाँ द्वितीय आदि नरकों में कर्मांड का योग और वैक्रियक मिश्र का योग, इनकी भी विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में हो जाती है। अब चलिए दूसरे गुण स्थान में, तो यहाँ पर आश्रव हो गया 44 का। 44 का आश्रव कैसे हुआ? 51 में से 7 निकल गई तो 44 का आश्रव हो गया, और अनाश्रव 7 का। ये जो ऊपर की विच्छुत्ति हुई थी, इन्हीं 7 का अनाश्रव अर्थात 5 मिथ्यात्व, 1 कर्मांड का योग और 1 वैक्रियक मिश्र का योग, इन 7 का अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 की विच्छुत्ति हो गई, आश्रव विच्छुत्ति द्वितीय गुण स्थान में। अब तीसरे गुण स्थान में चलिए, तो आश्रव यहाँ पर 40 का, ये सब पहले जैसी व्यवस्था है, यानी 44 का ऊपर आश्रव था और विच्छुत्ति हुई 4 की, तो 44 में से 4 निकल गई, तो अब यहाँ पर आश्रव रहा 40 का। 40 का आश्रव रहा और अनाश्रव 11 का। 11 कौन कौन सी? 5 मिथ्यात्व, 4 अनंतानुबंधी, 1 कर्मांड का योग और 1 वैक्रियक मिश्र का योग, इन 11 का अनाश्रव और विच्छुत्ति इसके अंदर तीसरे गुण स्थान में 0, किसी भी आश्रव की विच्छुत्ति यहाँ पर नहीं है। अब चौथे गुण स्थान के अंदर आइएगा, यहाँ पर भी 40 का आश्रव, यानी कि 44 में से 4 निकाले गए तो 40 का आश्रव और अनाश्रव भी ऊपर जैसे 11 का अनाश्रव, 5 मिथ्यात्व, 4 अनंतानुबंधी, 1 कर्मांड का योग और 1 वैक्रियक मिश्र का योग, ये 11 उपर्युक्त ही लेना। ये चतुर्थ गुण स्थान की व्यवस्था चल रही है। किसमें चल रही है? दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक में ये पूरी व्यवस्था चल रही है। अब यहाँ पर विच्छुत्ति जो है 6 की विच्छुत्ति हो गई। कौन कौन सी 6 की? अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय और 1 त्रस, बद और 1 वैक्रियक का योग। क्योंकि अब यहाँ से मरने वाला जीव जो है वैक्रियक से वैक्रियक शरीर को प्राप्त नहीं करता। देवगति में भी ऐसे ही है, वैक्रियक शरीर से वैक्रियक शरीर नहीं प्राप्त होगा। देवगति से कोई देवगति में नहीं जा सकता, नरक गति से नरक गति में नहीं जा सकता, नरक गति से स्वर्ग में नहीं जा सकता, स्वर्ग से नरक में नहीं जा सकता। ये कुछ नियम है। इन्हें नरक से निकल करके कोई मनुष्य या तिर्यंच ही होगा, स्वर्ग से निकल करके मनुष्य या तिर्यंच ही होंगे। और मनुष्य और तिर्यंचों की व्यवस्था ये रहती है कि इनके लिए चारों ही गतियाँ खुली रहती हैं। मनुष्य भी हो सकते हैं, मनुष्य तिर्यंच भी हो सकते हैं, मनुष्य से नारकी भी हो सकते हैं, मनुष्य से देवता भी बन सकते हैं। सम्यक्त और मिथ्यात्व की बात रहती है, जिनके जैसे परिणाम हुए उसके अनुसार उनकी चारों गति खुली रहती। इसलिए मनुष्य गति को तो एक चौराहे के रूप में कहा है कि एक चौराहे पे मैं खड़ा हूँ और मुझे किधर जाना है पता नहीं है, और चारों ही गतियाँ मेरे लिए खुली हुई हैं। अपने अपने भावों के अनुसार गुणस्थान बनते हैं और गुणस्थानों के अनुसार गतियों का आयु का बंद होकर के उन गतियों में जाकर सुख और दुख को भोगते हैं। तो ये गति मार्गणा के अंदर एक नरक गति के प्रकरण को हमने पूर्ण किया। इसके अंदर आपने जान लिया कि नरक गति में आश्रव 51 का ही होता है, यानी 51 ही आश्रव के योग्य प्रकृतियां हैं। और उसके बाद गुणस्थान 4 ही होते हैं, पंचम गुणस्थान इसके अंदर नहीं होता। और प्रथम नरक की केवल ये विशेषता रही है कि जिसने पहले नरक की मतलब कि आयु बनने से पहले नरक की आयु पहले बांध ली है और उसके बाद सम्यक दर्शन हुआ है, यानी सम्यक दर्शन को धारण करने से पहले जिसने नरक की आयु बांध ली है तो वो प्रथम नरक
के अतिरिक्त तुति आदि नरकों में नहीं जाएगा। इसमें राजा श्रेणिक का सर्वप्रथम उदाहरण आता है कि उन्होंने नरक आयु का बंद किया और बाद में छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। तो वो जाकर के प्रथम नरक में 84,000 वर्ष की आयु को लेकर वहाँ जन्मे हैं, अभी वहीं पर हैं। आने वाले समय में अपनी आयु को पूर्ण करके मनुष्य गति में तीर्थंकर भी बन जाएंगे। शंका आई कि वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र का योग की विच्युति होने पर नारकी अपना वैक्रियक शरीर धारण नहीं कर सकेंगे क्या? ये मैंने पहले ही बता दिया कि नारकी से नारकी बन ही नहीं सकते, यानी नारकियों के जो शरीर वैक्रियक शरीर वहाँ पर है वही रहेगा, तो वो वैक्रियक शरीर को आगे धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे उनकी योग्यता होगी मनुष्य भी बन सकते हैं और तिर्यंश भी बन सकते हैं। तो इनके भी कुछ नियम हैं, जैसे हमने एक बार प्रकरण में पढ़ाया था कि गतियों से आने जाने के द्वार, उसके अंदर बड़ा सूक्ष्म अच्छा वर्णन आया है कि 7वें नरक का कोई नारकी निकलेगा तो क्रूर त्रियंच ही होगा, शेर या अजगर आदि ऐसे तिर्यंच ही बन सकते हैं। 6ठे नरक तक के जीव निकल करके और मनुष्य गति को भी धारण कर सकते हैं। इसलिए आपको ये व्यवस्था जाननी है कि कोई जीव तिर्यंच गति से या मनुष्य गति से नरक गति में आ रहा है तो विग्रह गति में उसके वैक्रियक मिश्र का योग रहेगा। इसलिए हमेशा उसको अनाश्रव या आश्रव विच्युति की श्रेणी में हम नहीं ला सकते हैं। अब हम कल आएंगे तिर्यंच गति की व्यवस्था में, यानी गति मार्गणा में चारों गतियों के अंदर अलग अलग आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्युति को जानना है। तो नरक गति आज परिपूर्ण हुई है, मोटे रूप में आपको जानना है 51 आश्रव हैं, गुण स्थान इसके अंदर 4 ही होते हैं। अब हम आगे आएंगे तिर्यंच गति में। नरक गति और तिर्यंच गति ये अशुभ गतियां मानी जाती हैं और कहा जाता है सम्मेद शिखर और अयोध्या के लिए कि एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं होई, अर्थात ये शाश्वत तीर्थ हैं। इन तीर्थों की वंदना करने में अपने भव्यत्व की पहचान होती है और नरक गति और तिर्यंच गति टल जाती है। मनुष्य गति और देव गति का ही पुनः आश्रय होता है। इसलिए नरक गति के प्रकरण को जानकर आपने को श्रद्धान रखना है कि हमें नरक में नहीं जाने जैसा ही कार्य को करना है, पुण्य को करना है, पाप को छोड़ना है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। इसलिए मैं कहती हूँ आप क्लास मिस नहीं करें, क्योंकि एक क्लास मिस होने के बाद फिर आगे का लिंक टूट जाता है तो नहीं बन पाता है। आज आपने नरक गति के बारे में जाना, कल तिर्यंच गति के बारे में जानना है। आपको क्लास को नहीं मिस करते हुए और प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करके और क्लास की गहराई को, उसकी महत्ता को, उसके महत्व को जान करके अपने विषय को परिपुष्ट करते रहना है। जावाणी को ज्ञान, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ सदा देता हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। सबके लिए मंगल आशीर्वाद।